नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है नक्षत्र परिवर्तन गुरु महाराज का। जो गुरु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं जुपिटर, और वो पहले तो ये समझिए कि देखिए कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिट उनका नक्षत्र का। जैसे राशि में परिवर्तन आप समझते हैं, वो नक्षत्र से भी परिवर्तन देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर गुरु जो है वो काफ़ी समय से एक आपको प्रॉब्लम थी कि भाई गुरु ने ट्रांजिट कर लिया मिथुन में, हमारे लिए तो हर एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि अच्छा है, लेकिन अच्छा हो क्यों नहीं रहा है? तो अच्छा नहीं होने का कारण है क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं वो राहु का नक्षत्र चल रहा है, आद्रा नक्षत्र में। तो गुरु राहु के नक्षत्र में जाकर आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। आपकी स्थान के हिसाब से आपके चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट में गुरु ट्रांजिट में जहाँ पहुँचे हैं वहाँ वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो परेशानी किसी को लगता है कि अरे मेरा तो भाग्य में गुरु आया है, मेरा तो चतुर्थ सुख भाव में गुरु आया है, मेरा तो ये गुरु हर स्थान में अच्छे होते हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है उसमें थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। तो राहु के नक्षत्र में थे। अब वो 13 अगस्त 2025 को वो ट्रांजिट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि उनका अपना नक्षत्र है। तो गुरु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे और 18 जून 2026 तक वो अपने नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 जून 2026 को वो पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि के नक्षत्र में, जो भी उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ गुरु जो हैं वो नक्षत्र के हिसाब से जो परिवर्तन कर रहे हैं 13 अगस्त 2025 को, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनना शुरू होंगे। ये हर किसी के लिए होगा, हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए। तो हम आपकी कुंडली में स्थान के हिसाब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं गुरु महाराज, जो अपने ही राशि में, अपने ही घर में, मतलब अपनी नक्षत्र जिसके मालिक है, नक्षत्रपति वो खुद है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाके आपको क्या अच्छा फल देंगे और क्या उसमें आपको लाभ होगा। हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। नमस्ते। मकर वालों के लिए अगर हम देखें कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी कि अपने ही नक्षत्र में आए हैं, तो क्या उसमें रिजल्ट्स देंगे, और वो काफ़ी लंबा अरसा, ऑलमोस्ट 1 साल का समय आपको मिलने वाला है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। लेकिन मकर वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मकर जो है ना वो गुरु की नीच राशि है। तो ये स्थिति में आपको गुरु के जो बेनिफिट्स हैं वो पर्टिकुलर समझने पड़ेंगे, स्थान के हिसाब से और दृष्टियों के हिसाब से। वो जो लाभ दे रहे हैं वो आपको समझने पड़ेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। यहाँ डरना नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि भाई ये रास्ता खुला है और यहीं से हमको जाना है। जो रास्ता बंद है और उस पर हमें जाना है, हमें लगता है कि अरे यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, तो वहाँ से नहीं जाना है, वो रास्ता बंद है, ये समझ के चलिए। जो खुले हैं वो रास्तों की हम बात करेंगे। तो आपकी कुंडली में गुरु जो है वो छठे भाव में है, तो ये स्थिति अच्छी है। गुरु की ये स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, वो छठे भाव में है। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। तो आपका गुरु यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रुओं को दूर करने के लिए पहले असमर्थ हो रहा था क्योंकि राहु के नक्षत्र में था। अब वो अपने नक्षत्र में है, उसके पास अपना पावर है और वो आपके रोग को दूर करेगा। आपके जॉब में या बिजनेस में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ, आपके जीवन में कहीं भी नेगेटिविटी है, लोग आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, शत्रु भाव है, तो वो सारा दूर होगा और आपको पॉजिटिविटी फील होगी। आपके जॉब में भी, आपके कार्यक्षेत्र में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, अच्छा रहेगा। आपको जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको लाभ होगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन होगा। आपका यहाँ पर जो चीज़ें हैं छठे भाव को लेकर, लोन या कर्ज आप लेना चाहते तो वो भी ले पाएंगे और उसमें आपको लाभ होगा। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा समय। आपके बीमारी में अगर कोई मतलब पता नहीं है ऐसा कुछ है तो वो आएगा सामने, ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा, सॉल्यूशंस अच्छे आएंगे। गुरु की दृष्टि कर्मस्थान पे, जो लोग जॉब में है, बिजनेस में है, पावरफुल पोजीशन पे पहुंचेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा समय है। सरकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी से लाभ होगा, सरकार से बिजनेस में लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से, और पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे। गुरु आपके 12th हाउस का मालिक है। 12वां जो स्थान है उसका मालिक गुरु खुद है और दृष्टि भी कर रहा है, और वहाँ आपका उसका नक्षत्र स्ट्रांग है, उसमें वो आया हुआ है और दृष्टि कर रहा है। विदेश को लेके आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप देखिए स्टूडेंट है या जॉब में है, बिजनेस में है, किसी भी ब्रांच में, किसी भी क्षेत्र में, विदेश को लेके आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके लिए रूल्स बदलेंगे, आपके लिए ज़िंदगी में जो तनाव है वो दूर होगा। और चाहे आप स्टूडेंट है किसी भी क्षेत्र में, विदेश में आपका ग्रीन कार्ड नहीं आया तो आ जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिला है तो मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। आपको अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु आपके 2nd हाउस, यानी कि एंटायर फैमिली, आपका परिवार जो है
आपका जो धन संचय है, आपकी जो वाणी है, उसमें राहु बैठा हुआ है, लेकिन गुरु की ये दृष्टि से आपको काफ़ी हद तक अब समझ में आएगा कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, मुझे ये परिवारजनों से इस तरह से मिलना है, इस तरह से नहीं मिलना है। सारी चीज़ें आप कर पाएंगे और आपका मान रुतबा बढ़ेगा। आपकी वाणी में परिवर्तन जो है वो आपके लिए लाभदायी होगा, और जिनका बिजनेस है ऐसा उनके लिए अच्छा होगा। और आपका ये जो स्थान है वो सेविंग्स में भी आपको सही दिशा में, जहाँ आपको लालच लगे वहाँ रुकिएगा। राहु का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, शनि का दिया है, सब चीज़ों का दिया है, गुरु का भी दिया है, और ये नक्षत्र वाइज गुरु का हम चल रहे हैं तो उसमें भी समझिएगा। लाभ आपको बहुत होने वाला है। थर्ड हाउस साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर पब्लिक रिलेशन एचआर मीडिया का है। गुरु का यहाँ पर स्थान का मालिक होकर इस नक्षत्र में आना पुनर्वसु में आपके लिए जीवन का सुखदायी पल क्रिएट करेगा। आपके साहस से, आपके साहस में वृद्धि सही दिशा में होगी। शनि यहाँ बैठे हैं प्लानिंग करके, आप तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला समय है, और आप अगर प्लानिंग से आगे बढ़े, शनि यहाँ पर है और गुरु का ये योग आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ कराएगा। तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ चलिए, आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेन यहाँ पर मैंने जो फोकस करने की बात की वो करना है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नमस्ते। 11 नंबर जहाँ लिखा है वो आपकी कुंभ राशि और कुंभ लग्न को दर्शाता है। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आए हैं 13 अगस्त से, और 18 जून 2026 तक रहेंगे। ऑलमोस्ट एक साल का समय आप गिन सकते हैं, बड़ा अच्छा समय है। और गुरु अपने नक्षत्र में है इसलिए अच्छा है, पुनर्वसु उनका नक्षत्र है। और गुरु जो है वो आपके कुंडली में कुंभ वालों पंचम भाव में है। वैसे पंचम भाव जो है वो कारक भाव है गुरु का, इसलिए थोड़ी परेशानी आपको हो रही होगी संतानों को लेके। तो पांचवा जो स्थान है वो प्रेम विद्या संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। इन सारी चीज़ों में आपको परेशानी लग रही थी, और ज़्यादा लग रही थी बिकॉज ऑफ राहु के नक्षत्र में गुरु चल रहे थे। अब काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स होने मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने कल यानी 13 अगस्त को भी ये चीज़ महसूस हुई होगी, आपने की होगी कि भाई मेरे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आया है या शुरुआत हो गई है। तो पॉजिटिविटी आएगी। गुरु यहाँ आज से अपने नक्षत्र में होते हुए आपको लाभ देंगे। और लेकिन फिर भी आपको गुरु को पंचम भाव में लेके अगर सोचें तो समझना है कि भाई बच्चों के लिए बड़े निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेने, चाहे उनका पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, शादी हो, कुछ भी हो। और आपको खुद अगर स्टूडेंट है तो भी आपको कुछ भी स्विच करना है, कॉलेज बदलना है या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बदलना है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए। बाकी गुरु उसमें आपको लाभ ज़रूर देगा, इंडिकेशन ज़रूर देगा कि यहाँ मत जाओ, ये करो, ये मत करो। तो वो निर्णय लेने में ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, और प्रेम के मामले में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि आपके लिए गोल्डन पीरियड है, गोल्डन चीज़ें हैं। भाग्य भुवन पे गुरु की दृष्टि और अपने नक्षत्र में आकर गुरु का दृष्टि योग करना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य में शुक्र की राशि है, आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा, और भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, उसको अचीव कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क से। आपका 11th हाउस मालिक उसका गुरु है, दृष्टि सीधी कर रहा है और अपने नक्षत्र में आकर, तो ये आपके सोर्स ऑफ इनकम, जिनकी इनकम नहीं है शुरू हो जाएगी, है तो बढ़ेगी। जिनका बिजनेस जॉब कुछ भी है, चाहे आप हाउस वाइफ है तो भी आप अपना कुछ करेंगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपको कहीं से भी पैसे आएंगे। आपके लिए जीवन के अच्छी जो शुभ इच्छाएं, ये इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, तो शुभ इच्छाएं पूर्ण रूप से आपकी पूरी होगी। तो गुरु की यहाँ शुभ दृष्टि आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट करेगी अपने स्थान पे। गुरु की एक और दृष्टि है आपके लग्न भाव पे, जहाँ पर फर्स्ट हाउस 11 नंबर लिखा है। अब ये स्थिति जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं ट्रांजिट के, और वो आपको थोड़ा विचलित कर रहे हैं, आपको विचारों में चलित कर रहे हैं। तो ये स्थिति में गुरु की अब ये दृष्टि आपको थोड़ा कंसंट्रेशन देंगे, थोड़ा पावर देंगे, एनर्जी देंगे कि नहीं भाई मुझे जो करना है वो ये है, ये नहीं है। आपको जो डाइवर्जन आ रहे थे अब तक, थॉट्स में वाइब्रेशन आ रहे थे, उसकी जगह पर आप अब सही दिशा में सही चीज़ें सोच पाएंगे। अब कर पाना आपके कुंडली के ग्रह कितने उसमें पॉजिटिव है, आपकी दशाएं कितनी सपोर्टिव है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन गुरु यहाँ आपके लिए बेस्ट है। आपके विचारों को एक दिशा में जो राहु ले जा रहा था उसको अब दूसरी दिशा में, सही दिशा में गुरु भी ले जाएंगे और आपको बताएंगे, आपको निर्णय लेना है। गुरु यहाँ सेकेंड हाउस के मालिक है। सेकेंड हाउस जो है वो मीन राशि दर्शाता है, 12 नंबर लिखा है। आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा,
सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी, आपके सेविंग्स अगर कहीं अटके हुए हैं, आपके पुराने पैसे कहीं ब्लॉक हो गए हैं, तो वो वापस आएँगे। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके शादी, रिश्ते, उसमें वृद्धि होगी। मतलब आपके हो सकता है किसी की शादी हो घर में और एक नया फैमिली मेंबर आए, या किसी के यहाँ एक नया फैमिली मेंबर बच्चा कोई उसका जन्म हो, तो आपके लिए सुख की अनुभूति होगी परिवार से, परिवार में। और आपके सेविंग्स बढ़ेंगे। आपकी वाणी से जिनका बिजनेस है उनके लिए गोल्डन पीरियड है। गुरु यहाँ आपके जीवन में आपकी वाणी से आपको जिताएंगे, तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए शुरू हो गया है, उसका लाभ लीजिए। नमस्ते। 12 नंबर यानी मीन राशि, मीन लग्न, जिनका मीन राशि है, मीन लग्न है, उनके लिए गुरु जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करके 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। आद्रा को छोड़ के, आद्रा राहु का नक्षत्र होता है, ये गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु अपनी पावरफुल पोजीशन में आ गया, अपनी टेरिटरी में आता है ना कोई इंसान। जब आप कहीं विदेश में गए और अपने गांव में आते हैं, तो आपका इनबिल्ट क्वालिटी जो पावर का है वो बढ़ जाता है अपने आप। वो जो इंट्यूशन आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको हर चीज़ पता होने लगती है। तो गुरु यहाँ आपके कुंडली के मालिक है, अपने ही नक्षत्र में। गुरु आपके मीन राशि और लग्न के मालिक है। अब गुरु अपनी ही नक्षत्र में पुनर्वसु में आए हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। और गुरु आपके सुख भाव में बैठे हैं और वो मिथुन राशि में है। तो सुख भाव में गुरु का बैठना, आपको सुख की अनुभूति अब तक नहीं हो रही थी। आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको बेचना है, आपको ज़मीन लेनी है, आपको व्हीकल्स लेने हैं, काफ़ी समय से आपके मन में चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब होगा, आपका समय शुरू हो गया है। और आपके लिए घर के योग हैं, ज़मीन के हैं, मकान के हैं, वाहन, माता, माता से भी आपको लाभ होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है, आपको सुख की अनुभूति कराएंगे ये गुरु। जीवन में सुख क्या होता है वो अब आपको अच्छा लगेगा, महसूस होगा। गुरु की एक दृष्टि अष्टम भाव पे है, जहाँ 7 नंबर लिखा है, पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है। तो पितरों से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। आपके कोई मतलब पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो सॉल्यूशंस आएंगे और डेफिनेट आएंगे। आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, इन सारी चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं, वो दूर होकर अच्छा होगा और चीज़ें आपके लिए लाभदायी होगी। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, आपको गुरु की या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आपको रोग है, कोई बीमारी है और वो आपको पता नहीं है, तो पता चल के उसके सॉल्यूशंस आएंगे और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। गुरु आपके कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहे हैं, उस स्थान के मालिक होकर और अपने नक्षत्र में आकर। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है प्रोफेशनल लाइफ को लेके। आपका प्रोफेशन, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल में लाइफ में एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंचेंगे। आपको बहुत बड़ा एक राजयोग बन रहा है। ये गुरु केंद्र में होकर, केंद्र भाव पे अपने घर पे दृष्टि योग अपने नक्षत्र में कर रहे हैं और आपकी कुंडली के भी मालिक हैं। तो 2 स्थान के वो मालिक है, वो भी केंद्र में है, आपका गुरु भी केंद्र में है। तो ये स्थिति आपके लिए सोने पे सुहागा से भी बड़ी है। आपके जीवन में बहुत बड़ी समृद्धि आएगी और ये आपका गोल्डन पीरियड बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में दशाएं, नक्षत्र और ज़्यादा अच्छे हों, सारी चीज़ें अच्छी बन रही हो कॉम्बिनेशन वाइज, तो और अच्छा होगा। गुरु आपके यहाँ पर अच्छा पिता का भी स्थान है, पिता के लिए भी अच्छा है, पिता से आशीर्वाद मिलेंगे और अच्छा रहेगा। गुरु आपके 12th हाउस के मालिक, अरे दृष्टि योग कर रहे हैं, तो 12th हाउस जो है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। तो सारी चीज़ों में गुरु पॉजिटिव वे में, आपको व्यय होगा तो सही दिशा में होगा, प्रॉपर्टी के लिए या अच्छे कार्य के लिए। आपका विदेश जाना पॉसिबल बनेगा अच्छे कार्य के लिए, आप उसमें आनंद लेके आएंगे। और जो लोग विदेश में, उनके लिए ग्रीन कार्ड है या वीज़ा है या जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स है वो दूर होके आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका हर चीज़ में कंफर्ट जोन बढ़ेगा। आपका राहु यहाँ पर है, वो भी आपको उसमें सपोर्ट करेगा विदेश में। अच्छा, यहाँ पर आपकी कुंडली का मालिक है गुरु। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका थॉट प्रोसेस सही हो जाएगा, आप लोगों से इंटरेक्शन सही तरीके से कर पाएंगे और लोगों को आपकी एक अहमियत पता चलेगी और आपके जीवन में आपका एक रुतबा या स्थान का है वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। सरकार से लाभ है, सरकारी नौकरी से लाभ है, सरकारी ऐसे कोई बिजनेस है जिससे आप सरकार से डील करते हैं तो लाभ है, चाहे अपने देश की हो या विदेश की हो, गवर्नमेंट से आपको लाभ है। तो गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में होना ऑलमोस्ट 18 जून 2026 तक ये रहेंगे। बेस्ट टाइम है आपके लिए, गोल्डन पीरियड है। अचीव कीजिए, जीवन में बहुत सफलताएं मिलेगी। सो ये मेन पॉइंट से आपके लिए ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक